कितने लोग चाहते हैं इब्लीस के काम उनकी जिंदगी में तबाह हो जाए। हमारी शहज़ोरी का भेद हमें समझने की जरूरत है। हमारी शहज़ोरी का भेद है जब हम यीशु को अपनी जिंदगी दे देते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। बहन और भाइयों, यीशु सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है, जिंदगी का नूर है, हमेशा की जिंदगी है, हमसे मोहब्बत करता है। समसून को दुख देने की कोशिश की गई, समसून को दुख भी मिला है सिर्फ उसकी अपनी नाफरमानी से। हम उस कलाम की ताबेदारी करें जो कलाम हम तक पहुंचाया जाता है कि उस तरह कभी उसके सर पर ना फेरा जाएगा। बाल कट गए तो दुश्मन गालिब हो गया। आपको शायद दुख इसलिए मिल रहा है कि आप अपनी शिफा के लिए कई जादूगरों के पास गए होंगे, लाजमी गए होंगे। इस जगह पर बहुत से लोग ऐसे होंगे, क्योंकि बीमार की हमेशा कोशिश होती है कि मैं अब शिफा को हासिल कर लूं, बीमारी से निकलूं। जादूगरों के पास भी वो चला जाता है। अब जादूगरों के पास गए इसलिए आपकी बीमारी बढ़ गई, आपने कलाम को नहीं सुना इसलिए आपकी बीमारी बढ़ गई। लेकिन आज शाम हम सबके लिए यह पैगाम है कि हम कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर जगह दें। खुदावंद यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करता है, खुदावंद यीशु मसीह आपको आजाद करना चाहता है। शिफा को हासिल करना अच्छी बात है, शाफी को कबूल कर लेना उससे भी अच्छी बात है। एक शख्स 38 वर्ष से बीमार था। यीशु ने उससे जाकर कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसका कोई मददगार नहीं था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसको शिफा बख्शी तो उसको एक पैगाम भी दिया और कहा कि देख, फिर गुनाह ना करना। बहनों और भाइयों, गुनाह की मजदूरी मौत है, और अगर आप गुनाह की जिंदगी गुजारेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी। अगर आप गुनाह की जिंदगी गुजारेंगे आपके दुख बढ़ते जाएंगे। अगर आप गुनाह की जिंदगी गुजारेंगे आपकी मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर आप कलाम वाली जिंदगी गुजारेंगे तो आपकी फतह बढ़ती जाएगी। आप फतह पर फतह को हासिल करेंगे जिंदगी में। यह फैसला आपका है। आप शिकस्त खाना चाहते हैं, यह फतह हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जो यीशु को एक बार अपनी जिंदगी में दावत दे देता है वो कभी शिकस्त नहीं खाता है। क्या यीशु पर ईमान लाने वाला कभी शिकस्त खाता है? मैं ईमान रखता हूं वो कभी शिकस्त नहीं खाता। कितने लोगों का ईमान है? सारे हाथों को बुलंद करें, बुलंद आवाज से कहें, मैं ईमान लाता हूं यीशु मेरा बादशाह है, यीशु मेरा बादशाह है, यीशु मेरा शाफी है, यीशु जोरावर है, यीशु मेरी फतह है, यीशु मुझे शिफा देगा, यीशु मुझे जिंदगी देगा। मैं ईमान लाता हूं यीशु मेरे अंदर है। आपकी सोच के मुताबिक आपका दुख शायद बहुत बड़ा है, लेकिन क्या आपने कलाम में ऐसे शख्स पर निगाह की है जिसका दुख शायद आज के बीमार से भी बहुत बढ़कर है? अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपके गुर्दों की प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, अगर आप लंगड़े हैं तो कोई बात नहीं, अंधे हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आपको एड्स है, ये कैंसर है, कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बहनों और भाइयों, मुश्किलात तो हैं लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है। आप मुश्किल तो उठा रहे हैं लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। यीशु के लिए सब कुछ मुमकिन है। जीतने वाली जिंदगी पर ईमान लाएं, उस यीशु पर ईमान लाएं जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है।
अगर उसने पहले भी मफलूजों को उठा खड़ा किया है, वो आज भी मफलूजों को शिफा दे सकता है। उसने पहले भी की आंखों को खोला है, वो आज भी खोल सकता है। कलाम के अंदर एक शख्स है, आप अपना दुख बड़ा समझते हैं, लेकिन एक शख्स आपको मैं दिखाना चाहता हूं बाइबल में से, उसका दुख आपसे भी बहुत बढ़कर है। अगर यहां पर कोई और ऐसा बड़ा बीमार है जिसको बड़ी तकलीफ हो रही है, उस शख्स का दुख उससे भी बहुत बढ़कर है। लेकिन मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर खुदावंद ने उसके दुख को दूर कर दिया तो आपका दुख क्यों नहीं दूर होगा? अगर खुदावंद उसको शिफा दे सकता है तो वो आपको क्यों नहीं दे सकता? उस मर्द खुदा का नाम अय्यूब है। अय्यूब की जिंदगी हमें बड़ा हौसला देती है। हम तो शायद छोटी सी बात से परेशान हो जाते हैं, लेकिन अय्यूब पर निगाह करें, जिसकी जिंदगी में कैसे बड़े बड़े तूफान आए हैं। पहले बाब की 13वीं आयत में लिखा है, एक दिन जब उसके बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे, तो एक कासिद ने अय्यूब के पास आकर कहा, बैल हल में जुते थे और गधे उनके पास चर रहे थे कि सभा के लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को तय किया। फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया, और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी 3 गौल होकर ऊंटों पर आ गिरे और उन्हें ले गए और नौकरों को तय किया, और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, सबसे बड़ा दुख अय्यूब की जिंदगी में ये है जो भी मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। हम तो अपने आप को दुखी समझते हैं, लेकिन आपका दुख कुछ नहीं है। इस दुखी शख्स पर निगाह करें। अगर खुदावंद इस दुखी को तसल्ली, इत्मीनान और फतह दे सकता है, आज शाम आपको भी जरूर देगा। अगर तो ईमान है तो आज शाम आपको जरूर मिलेगी। अगर तो आपका यकीन नहीं इस कलाम पर, तो शिफा में देर हो सकती है। लेकिन आज सब ईमान ले आए कि यीशु मसीह मेरा शाफी है। चौथी मुसीबत जो अय्यूब की जिंदगी में आई, बड़े गौर से सुनिएगा। बहुत बड़ा दुख है अय्यूब के लिए। ये लिखा है, वो भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैं नोशी कर रहे थे, और देख बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो उन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए। फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। 4 बड़ी मुसीबतें अय्यूब की जिंदगी में आई हैं। सभा के लोग जो है, ये बड़े ही कद्दावर लोग होते थे और ये लोगों को बड़ा दुख दिया करते थे, और अय्यूब के घराने पर सभा के लोगों ने हमला किया। उसके बाद आसमान से एक बड़ी आग नाजिल हुई। अय्यूब जो कि रास्तबाज शख्स था, ईमानदार था, वो नाजिल हुई और उसने भी अय्यूब का बड़ा हिस्सा जो है उसको गर्क कर दिया। उसके बाद कसदी जो थे उन पर आन पड़े। कसदी 3 गोल होकर आए हैं, और जो कसदी थे वो हमेशा दूसरों को अपनी असीरी में लेते थे। वो हमेशा दूसरों पर गालिब बना चाहते थे। कसदियों ने अय्यूब के सारे मालो मता पर हमला कर दिया। उसके बाद चौथी आफत अय्यूब के लिए बहुत बड़ी थी।